आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में आज सुबह बेखौफ अपराधियों ने सनसनीखेज कांड को अंजाम दिया। अपराधियों ने रानीगंज के एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने पहले सुबह सुबह उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ देकर बाहर बुलाया। जैसे ही विमल घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले, बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलसरा के हीरो शोरूम के पीछे की है। इससे 2 साल पहले इनके सरपंच भाई की भी इसी तरह बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उनके मर्डर केस में विमल मुख्य गवाह थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। विमल को बदमाशों ने कई बार गवाही देने से रोकने की कोशिश की थी। अपराधियों की धमकी से ही विमल नहीं डरे और कोर्ट में चल रहे ट्रायल के दौरान उन्होंने अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी थी। उधर हत्या के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया है। विमल कुमार यादव अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी और पत्नी को छोड़ गए हैं। घटना के बाद से मृतकों का रोडों का पूरा हाल है। घटना के संदर्भ में मृतका की पत्नी पूजा देवी ने बताया कि सुबह में घर का दरवाज़ा पीटकर मेरे पति का नाम लेकर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। हम दोनों ही उठे और घर का दरवाज़ा खोलने लगे। मैं घर का ग्रिल खोला और मेरे पति मेन गेट खोलने निकल गए। इसके बाद गोली चलने की आवाज़ आई। फिर मेरे पति की आवाज़ आई, पूजा रे पूजा, हमको गोली मार दिया। जब तक मैं पहुंची तो देखा कि खून से लथपथ गिरे पड़े हैं और सीने से खून निकल रहा है। इसके बाद पूजा ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया और फिर रानीगंज थाने की खबर की गई। खबर मिलते ही रानीगंज थानेदार कौशल कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सब को लेकर पहले रानीगंज रेफरल अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने विमल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भारी भीड़ को देखते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना को लेकर उनकी पत्नी पूजा देवी ने बताया कि 2 साल पहले इसी तरह उनके देवर गब्बू यादव की बदमाशों ने इसी तरह हत्या कर दी थी। इस मामले में उनके पति विमल कुमार यादव मुख्य गवाह थे। केस ट्रायल पर चल रहा था। इसके लिए अपराधी लगातार दबाव बना रहे थे। इस घटना के बाद पत्रकारों में रोष है और पटना में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अलग अलग जगहों से भी खबर आ रही है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, कैलाश पासवान हैं और अशोक सम्राट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी सरकार पर करारा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने पूछने पर बताया कि कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने पर निकलते हैं घर से बाहर और वो गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रक्षा पोस्टमार्टम हाउस बुलाया गया। घटनास्थल पे एफएसएल डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। वहाँ पे वरीय पदाधिकारी जो इंस्पेक्टर स्कैन कर रहे हैं, अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, घटनास्थल पर से जिंदा गोली भी बरामद हुई है। एक खोखा मिला है, एक ही गोली चली है जो उनके राइट साइड में सीने में लगी है और एक खोखा भी बरामद और हम लोग बहुत जल्द इस पर अपराधियों का पहचान हो पाया है क्या? हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, उनको लगातार जिंदाबाद जिंदाबाद के हत्यारे हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। विमल के हत्यारा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कार सुरक्षा की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। कार सुरक्षा की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। सरकार आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। कार सुरक्षा की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। कार सुरक्षा का गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जगह को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। सरकार को गोली मारना हिंदी अखबार के ये दुख की बात हो तो देख रहा है। कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज,
तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया। तो देख अररिया जिले में जिस तरह विमल यादव जी की हत्या हुई, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार साथियों की हत्या शुरू हो गई, थानेदार की हत्या शुरू हो गई, और वो तो गवाह भी थे, उनके भाई सरपंच की हत्या हुई थी, उस मामले के भी गवाह थे। पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा जिसमें बिहार के अपराध उनको दिखे कि बिहार में पुलिस वाले मर रहे हैं, बिहार में पत्रकार की हत्या हो रही है, गौ तस्कर जागृत हो गए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। नीतीश कुमार जी के लिए बाहर से चश्मा बनाना पड़ेगा। तंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहाँ पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया कि भैया क्या मांग रखेंगे।